मेरे बच्चे थे नहीं, इस मालिक की शरण में आकर इस मालिक ने मुझे सब कुछ दिया। और जब भी मुझे हिंसा संदेश लगा, मैं अपना काम छोड़कर इस मालिक की शरण में आ जाऊं। तो अब हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग जुड़ते हैं, तो उनसे हम कुछ पूछताछ करते हैं। जी, आपका नाम? मुकेश कुमार भगत जी। जी, तो मुकेश कुमार जी, आपने यहाँ पर जो इस बार जो श्रद्धालु मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो आपने उनके जो व्यवस्था के बारे में आपने क्या सुविधा कर रखी है? ऐसा हमारी कमेटी होती है और कमेटी के द्वारा हमने सब काम शिफ्ट कर रखा। हमारे आदमी हैं 15-20 कमेटी के लिए, वही इस काम को करते हैं। तो इस बार आपने जो भंडारे का यहाँ पर आयोजन कर रखा है, तो उनके भंडारे के आयोजन में आपके क्या विचार है? भैया, आपका तो एक भंडारा हुआ, यानी पिछले साल 4 हुए थे और बढ़ते जा रहे हैं। अब इन लोगों की अवस्था हमने हर चीज़ की कर रखी है, खाने की, पहनने की, पढ़ने की, सब गुरु महाराज ने दे रखा हम। तो इस बार जो श्रद्धालु यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो इस बार आपको जो क्राउड है, भीड़ जो वो कम देखने को मिल रही है, फिर ज़्यादा देखने को मिल रही है? कम। आपके कम है। तो इसकी जो कारण है जो कम देखने को मिल रही है, इसकी क्या वजह है? भैया ये नहीं कह सकते, तो गुरु महाराज की कृपा है। तो इस बार भी गांव में जैसे दंगल भी नहीं देखने को मिलता है, तो गांव को कुछ कहना है कि ऐसे गांव में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है? हाँ, इस गांव में आप कुछ भी समझ सकते हो। घटना ऐसी होएगी, एक्सीडेंट होएगी 2 दिन पहले, जो अमन चैन हमारी कुछ कम हो चुकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके बारे में बताया। यहाँ पे जो श्रद्धालु जो प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं और उनके बारे में आपने बताया कि उसके बाद बहुत ही भीड़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे जो कुछ साथ में कुछ बुजुर्ग खड़े हैं, तो उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? जसवीर है। जसवीर कुमार जी, आप कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं? बड़ा कोड्डा लक्ष्य बड़ा कोड्डा ही। तो आप यहाँ पर इस बार जो मंदिर में आए, आप पर किस आस्था को लेकर यहाँ पर मंदिर में आए? मतलब कि आपने जो इस बार जो प्रसाद बोल रखा था, तो उसके लिए? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम अरिंद कुमार है, कोड्डा कला लक्ष्य से है। हमारी यहाँ पर श्रद्धा थी कि हमारे घर में सुख शांति रहे, और हमारी जो मांग थी श्रद्धा थी वो हमारी पूरी हो गई, इसलिए हम यहाँ भंडारा देने के लिए आए हैं। तो जो यहाँ पर जो भोजन की जो व्यवस्था देखने को मिलता है भंडारे में, तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है आपको? हमने यहाँ पे मीठे में हलवा बनाया है और खारे में कढ़ी चावल बनाए हैं। जी, तो ये यहाँ पर जो भक्तजन श्रद्धालु जो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो आपको जो यहाँ पर जो भीड़ देखने को मिलती है वो कम देखने को मिलती है, फिर ज़्यादा देखने को मिलती है? हम जब भी आते हैं यहाँ पर भीड़ दुगनी होती जा रही है, जब भी आते हैं बढ़ोतरी हो रही है। तो जितने भी यहाँ पर जो श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि जो यहाँ पर जो डेली की जो इतनी भीड़ होती है हर साल मेले में, कि आप भी अपनी आस्था जताने के लिए यहाँ पर आओ, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहो कि और ज़्यादा भीड़ हो यहाँ पर? हम भाई साहब यहाँ पर आते हैं लगभग 15 साल हो गए, और हम हर साल आते हैं यहाँ पर, और जो हमारी मन की शांति है वो यहाँ पर आकर पूर्ण हो जाती है, और हमें कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं रहती है। हमें संदेश देना चाहते हैं इसी गोरखनाथ जहाई बाबा चरणों में आकर माथा टेके प्रसाद चढ़ाए, उनकी भी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर कोई आपको ऐसी सुविधा देखने को मिलती है? हाँ, बहुत सुविधा मिलती है। हमें जब भी मिलते हैं यही कहते हैं कि हम जब भी आते हैं यहाँ से हमें मन को शांति मिलती है, और हमारे घर में परिवार में सुख शांति रहती है, और जो हमारी मनोकामना है वह पूर्ण होती जा रही है, इसलिए हम यहाँ हर साल आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? तो आपका नाम? सुरेशला जी। तो आप कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं? बोर्ड पर पचवान से। तो आप यहाँ पर किस आस्था से आप यहाँ पर मंदिर में आते हैं? देखो जी, मैं तो यहाँ से मेरे बच्चे थे नहीं, इस मालिक की शरण में आकर इस मालिक ने मुझे सब कुछ दिया। और जब भी मुझे हिंसा संदेश लगा, मैं अपना काम छोड़कर इस मालिक के शरण में आ जाऊं। तो कितने साल से आप यहाँ पर इस जो मंदिर जो रासनकला गाँव पड़ता है, तो कितनी आस्था है आपके अंदर? जी, ऐसी होगी 20 साल। 20 साल। हाँ। तो 20 साल से आप इस गाँव में आते हैं, तो जो आप इस बार जो मेले में आए, तो आपको कुछ व्यवस्था देखने को मिली है? हाँ जी, अच्छी मिली है। तो जो यहाँ पर जो व्यवस्था खाने भंडारे में जो यहाँ पर जो चल रहा है, तो कार्यक्रम जो इसमें भंडारे में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? सब कुछ देखने को मिलता है जी, अच्छा रहना सहना, अच्छा खाना पीना। तो जो यहाँ पर और ही भक्तजन आते हैं और भंडारे सुविधा के लिए कुछ अपना दान देते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे यहाँ पर और भी भीड़ हो और वो भी अपनी आस्था रखे? हाँ जी, मैं बोलना चाहूँगी बाबा जी के स्थान जो भी मतलब भंडारा करना वो बढ़िया सुरक्षित, मतलब साफ सफाई बढ़िया होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कुछ इंटरव्यू। थैंक यू। आपने यहाँ पर हलवाई में जो सामग्री बना रखी है, क्या क्या बना रखी है? कढ़ी चावल है भाई साहब, हलवा है मीठे में, और चावल है।
आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? हिंद से नारसन कला से गुरुकुल नारसन। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? हम कम से कम 25-26 साल से। तो 25-26 साल से ये काम करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके बाद आप कहाँ कहाँ पर काम करते हैं, जैसे कि शादी पार्टी? ये देहरादून, मंसूरी, शिमला, सारी जगह। पूछते कि जो इस बार मेले का जो आयोजन है किस बार चल रहा है, तो आप यहाँ पर जो आए मेले में आए, तो इस बार जो मेले में जो भीड़ देखने को मिलता है, आपको किस प्रकार देखने को मिलती है? भाई भीड़ तो बहुत कम है, क्योंकि हमारे बिरमपाल गुरुजी जो हो उनकी डेथ होगी। हम अभी झूल गए, देख पसीना की डबे आ रहा, फुल जूझ कट रहा। तो जो इस बार गांव में दंगल भी नहीं हो रहा है, तो श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलता है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई गांव के ही आदमी है, बाहर के नहीं है, क्योंकि बिरमपाल गुरुजी नहीं रहे हमारे बीच में, उसका हमें बहुत दुख है। अन्य भीड़ फिर भी बहुत है, पर बाहर के लोग नहीं आए पाए, दंगल भी इसी वजह नहीं पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप नाम पूछते हैं कि इनका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम भैया आकाश नागर। तो आकाश नागर जी, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? मैं गुरुकुल नारसन से बिलोंग कर रहा हूँ, नारसन कलान जी। तो आप यहाँ पर किस लिए गांव में यहाँ पर आप जो मेला लग रहा है गांव में, तो आप किस लिए आए मेले में आए? मैं बस मेले में ही घूमने के लिए आया हूँ यहाँ पर। जी। तो अब की बार गांव में कुछ दंगल भी देखने को नहीं मिलता, कुछ बता रहे कि गांव में कुछ समस्या हो चुकी है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? गांव में देखो ये गुरुजी मुड़ गए, इसलिए गुरुजी की वजह से दंगल का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, क्योंकि सभी लोग बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे, तो गुरुजी की वजह से वो दंगल का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। तो मेला भी ऐसा ही भर रहा है, बस सब घूम रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्तजन जो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं, उसमें भी बहुत कमी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो अगली बार जो भीड़ नहीं है, इतनी भीड़ जो हर साल होती है, वो भीड़ भी बहुत कम देखने को मिलती है, उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? उस पर मैं कहना यही चाहूँगा कि गांव में मौत हो चुकी है, क्योंकि वो अच्छे मास्टर थे, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे जाते थे गांव में, तो इसलिए सर की वजह से ही बहुत कुछ कमी है मेले में इस बार। तो जैसे मैं बता दूं कि भाई साहब कहना है कि गांव में ऐसी बहुत दुर्घटना हो चुकी है, जिसके बारे में गांव में श्रद्धालु बहुत कम आ रहे हैं, और उसके बाद गांव में दंगल भी नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई ने अपना इंटरव्यू दिया। मेरी इंस्टा आई डी है भाई आकाश नगर 02। तो भाई जी की आईडी आकाश कुमार 02 आकाश नगर 02। तो भाई जी फिर जाकर फॉलो करें सब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल हम दुकान के पास आ चुके हैं, और इसके बाद आपको बता दें कि हमारे पास जो भाई जी दुकानदार पे यहाँ पर काम करते हैं, उनका सबसे पहले हम नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंसीलाल है। तो आप कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं? मैं नारसन कला से ही हूँ। तो इस बार जो गांव का जो मेला लगा है, जो हर साल दशहरे पर लगता है, तो गांव में दंगल भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो उस पर क्या कारण है? कारण तो यही है भाई, सबसे एक तो हमारे गांव में मेले की जो जगह है वो जगह नहीं है, और इसी की वजह से हमारे गांव में अच्छी तरीके से मेला नहीं हो पाता। भीड़ ज़्यादा है, मंदिर भी बहुत बड़ा है हमारे यहाँ का, और जगह के कारण की वजह से ही हमारे यहाँ भीड़ नहीं हो पाती। और एक हमारे गाँव में हमारे गुरुजी थे, बिरमपाल गुरुजी, थोड़ा उनकी दुर्घटना को देखते हुए भी थोड़ा गांव में मायूसी है, और इसी कारण हमें लगता है कि गांव में थोड़ा भीड़ कम है मेले की। तो अब की बार जो श्रद्धालु भी बहुत कम, जो यहाँ पर जो भक्तजन जो हर साल प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं, उनकी भीड़ बहुत कम देखने को मिल रही है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही है, हमारे गांव की परंपरा है, पहले से ही मेला बढ़ता है और प्राचीन काल से है। हम तो यही कहेंगे भाई, जितने भी क्षेत्रवासी है सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गाँव नारसन कला में पहुँचे, और जो उनकी मेले को देखने के बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। हम सभी क्षेत्रवासी को यही कहते हैं कि हमारे गांव नारसन कला में पहुँचे। तो बंसी धरीवाल ने आपको बताया कि गांव में ऐसी दुर्घटना हो चुकी है, और सभी जितने भी इंटरव्यू में जो दुकानदार है, फिर गांव के जितने भी हमारे व्यक्ति, सबका यही कहना है कि गांव में ऐसी दुर्घटना है, जिससे बहुत ही फर्क पड़ता है। तो हम चाहते हैं गाँव में ऐसी दुर्घटना कभी दोबारा देखने को ना मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।